about the pro forma, the performance agreement PA1 2009 and 2010, a group head and above. ये जो फॉर्म है मोस्टली हम डाउन द लाइन भी फिल करते हैं। इस फॉर्म पे हम बड़ी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये फॉर्म की आप प्रो फॉर्मा देख लें कैसे दिखता है। हम सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं, देन उसका टाइटल, रिव्यू पीरियड, आप किस साल में किस महीने में उस परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 2022 की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं 2021 एंड 2022। अगर आप 2022 का फॉर एग्जांपल जून में कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं 2022 2023 जून, इस तरह से। तो P&O नंबर ऑफिशियल होता है HR का। लोकेशन मीन्स जो जिस एम्प्लॉय की आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं वो किस लोकेशन पे है, साइट पे है, हेड ऑफिस में है, या फिर अगर सिटी वाइज है, ज्योग्राफी वाइज है, वो आप लिखेंगे। सुपरवाइजर नेम आएगा, उसके बाद आएगा इनिशियल परफॉर्मेंस प्लानिंग डिस्कशन, सुपरवाइजर नेम एंड सिग्नेचर, ताकि वो अथोराइज हो जाए, और सिग्नेचर करके ताकि वो डिस्कशन क्लोज कर दे। एम्प्लॉय सिग्नेचर होंगे कि एम्प्लॉय ने जो बातें वहां पर कही या सुपरवाइजर ने जो चीजें उनको समझाई वो उसको साइन ऑफ करता है। उसके बाद मिड ईयर रिव्यू, जो हम यानी कि साल जब स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल जनवरी में आपने परफॉर्मेंस स्टार्ट किया एंड यू वांट टू डिस्कस विद एम्प्लॉय विद इन 6 months, दैट्स कॉल्ड बेसिकली अ मिड ईयर रिव्यू। सुपरवाइजर नेम एंड एम्प्लॉय, वही सिग्नेचर जैसे आपने ऊपर बात की। देन वी टॉक अबाउट कैलकुलेटिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस रेटिंग्स। तो टू डिटरमिन ओवरऑल परफॉर्मेंस रेटिंग 1, ट्रांसफर द सुपरवाइजर्स रेटिंग्स 1 to 3 for each SMART goal and core behavioral competency to the chart below. And number 2, record the appropriate combined weighted ratings. And 3, use these two combined ratings to determine overall performance rating. Additional instructions can be found in the performance management notebook received in the mandatory managing for performance rating. तो उसमें सबसे पहले आप रेटिंग 1 2 3 देखेंगे। 1 का मतलब है पार्शली परफॉर्मिंग, डिस्क्रिप्शन उसकी ये है, जॉब होल्डर डिड नॉट कंसिस्टेंटली मीट 75% or below expectations for performance goal and behavioral competency. Number 2, performing, job holder has achieved 75% to 125% of expectations of performance goal and behavioral competency. और number 3 का मतलब है excelling, job holder consistently exceeded 125% expectation for performance goal or a behavioral competency as well. जब राइट साइड पे आप देखेंगे चार्ट, परफॉर्मेंस गोल 1 2 3 4 5 अप टू 7, इट कुड बी 6, इट कुड बी 10। स्टैंडर्ड ये होता है कि 10 के अंदर अंदर आप गोल्स को यहाँ पर लिखें तो ज्यादा बेहतर होता है। तो उसके बाद आप परफॉर्मेंस गोल के साथ एक और कॉलम देखेंगे, वो क्या है, वेटिंग, यानी कि वेटेज आप डिसाइड करते हो। उसके बाद सुपरवाइजर रेटिंग्स होती है, जो वेटेज और सुपरवाइजर की रेटिंग होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एक सर्टेन आंसर आ जाएगा हमारे पास, और फिर उसको हम टोटल करेंगे। दैट इज कॉल्ड व्हाट, परफॉर्मेंस गोल रेटिंग, जिसका टोटल वेटेज क्या होगा, 50%। ये अगर टोटल 50% है तो 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर जो हमारी टोटल वेटेज होनी चाहिए वो भी अप टू 50% होनी चाहिए, टिल 50% होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं राइट साइड के पास, आप देखेंगे तो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी है 1 2 3 4 5 6 7। इट्स अगेन अप टू यू कि आप इसकी क्या वेटेज रखते हैं। उसके बाद उसकी वेटेज, सुपरवाइजर रेटिंग, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वेटेज का स्कोर आ जाएगा। सो आपका 50% में से परफॉर्मेंस गोल का रेटिंग, 50% बिहेवियरल का रेटिंग, टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100%। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो 100% में हम इसको एवेल्युएट करते हैं। और नीचे आप देख रहे होंगे तो एक्सेलिंग किसको कहते हैं, परफॉर्मिंग किसे कहते हैं, पार्शियल परफॉर्मिंग किसे कहते हैं। सो अगर किसी का स्कोर 1 होता है या अप टू 1.49, उसको पार्शियली परफॉर्मिंग कहते हैं। 1.50 से लेकर 2.59 तक स्कोर आता है तो उसे हम परफॉर्मिंग कहते हैं। जिसका स्कोर 2.60 से लेकर 3 तक स्कोरिंग आती है उसे हम एक्सेलिंग कहते हैं। देन वी हैव अनदर कॉलम दैट इज कॉल्ड व्हाट, फाइनल परफॉर्मेंस रिव्यू। फाइनल परफॉर्मेंस रिव्यू के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव, सुपरवाइजर नेम एंड सिग्नेचर, इफ एप्लीकेबल फंक्शनल सुपरवाइजर नेम एंड सिग्नेचर, मींस आपका जो लाइन डायरेक्टर होता है, एम्प्लॉय का सिग्नेचर, एंड देन रिव्यूइंग नेम एंड मैनेजर, ताकि उसको हम क्लोज कर दें। जब ये क्लोज हो जाता है तो उसके बाद ये फॉर्म डिस्कशंस के लिए HR पेरोल को ट्रांसफर करता है, इसकी कंप्लीट डेटा तैयार होता है। इसी के बेसिस पे हम इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस और बोनसेस पे डिस्कशंस